तो ब्लू बीटल के पास स्कैरब की वजह से प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग सुपर पावर्स है। वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और खुद न्यूक्लियर अटैक से सर्वाइव भी कर सकता है। आयरन मैन की तरह उसके पास भी एक आर्मर है और वो अपने आर्मर से मनचाहे वेपन्स क्रिएट भी कर सकता है। ब्लू बीटल इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसकी फाइट कभी आयरन मैन के साथ होती भी है तो वो एक शुरुआती फाइट में आयरन मैन को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि वो आयरन मैन को हराने का पोटेंशियल भी रखता है और उसकी पावर्स के सामने आयरन मैन के लिए भी उसे हराना कोई आसान काम नहीं होगा। तो क्या ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आयरन मैन ब्लू बीटल को एक फाइट में नहीं हरा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयरन मैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की पावर्स को डिटेल में कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कभी एक हाइपोथेटिकल फाइट होती है तो उस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है और दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो आयरन मैन को हमने अब तक कई सारी मार्वल मूवीज में एक्शन में देखा है और कई सुपर हीरो शोडाउन्स में हम आयरन मैन की पावर्स को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो अभी सीधे बात करते हैं ब्लू बीटल की पावर्स के बारे में। तो जहां आयरन मैन ने खुद से टेक का यूज करके अपने लिए आर्मर क्रिएट किए हैं, तो वहीं पर ब्लू बीटल को उसका आर्मर और उसकी पावर्स एक स्कैरब से मिलती है जो कि किसी एलियन टेक से बना हुआ है। ब्लू बीटल आर्मर की वजह से हाइमी, जो कि ब्लू बीटल का होस्ट है, उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स मिल जाती हैं। यह सूट कई तरह के अलग अलग वेपन्स क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में सोचकर। एनर्जी विंग्स को क्रिएट कर सकता है जिससे कि वो हवा में उड़ सके आयरन मैन की ही तरह। यह आर्मर ऐसे वाइब्रेशन जनरेट कर सकता है जो कि मैजिकल एनर्जी को भी न्यूट्रलाइज कर पाए। इसकी यह पावर्स इसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल टीनेज सुपर हीरोज में से एक बनाती है। यह स्कैरब एआई की तरह हाइमी को गाइड भी करता है और खुद से सूट को टेक ओवर भी कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में। कॉमिक्स में एक बार ब्लू बीटल प्लेनेट के ऑर्बिट से जमीन पर आकर गिर गया था, लेकिन इससे भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसे कुछ खास इंजरीज नहीं हुई। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि एक बार ब्लू बीटल अपने एनिमीज को एक ही बार में 3 अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा था। ब्लू बीटल का सूट न्यूक्लियर अटैक भी सर्वाइव कर सकता है और खुद से न्यूक्लियर अटैक कर भी सकता है। अगर कोई स्टेल्थ मोड का यूज करके या फिर इनविजिबल होकर भी ब्लू बीटल के ऊपर अटैक करता है तब भी वो उसे ठिकाने लगा सकता है अपनी पावर्स के बेसिस पर। इस सूट का सबसे पावरफुल अटैक यूनिवर्स के फैब्रिक में होल तक क्रिएट कर सकता है या फिर उस फैब्रिक को ब्रेक भी कर सकता है। एक बार एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय वेपन की पूरी एनर्जी को ब्लू बीटल का आर्मर अपने आप में एब्जॉर्ब कर चुका है। अगर किसी भी वजह से हाइमी बेहोश हो जाता है एक फाइट के दौरान तो स्कैरब ब्लू बीटल के सूट को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे टेक ओवर करके उस फाइट को कंटिन्यू कर सकता है और उस फाइट में हाइमी को कुछ भी नहीं होने देगा। तो यह तो होगी ब्लू बीटल की पावर्स की बात। अब बात करते हैं कि क्या ब्लू बीटल अपनी इन पावर्स के बेसिस पर हमारे फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन को हरा सकता है या नहीं। तो टोनी स्टार्क का मूवीज में दिखाया गया अब तक का सबसे मोस्ट पावरफुल और एडवांस आर्मर था मार्क 85, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और वो कई तरह के वैरायटी ऑफ वेपन्स क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में सोचकर। उसे टोनी स्टार्क के माइंड कमांड से ही एक्सेस मिलती है। मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है ये आर्मर और एनर्जी शील्ड भी क्रिएट कर सकता है जिसे कि टोनी डिफेंस के लिए यूज कर पाता है। यह आर्मर यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को भी मैनेज करने में कैपेबल था और टोनी के पास खुद की डेवलप की गई कई सारी एआई असिस्टेंट्स भी है। टोनी ने अकेले ही एवेंजर्स एंड गेम मूवी में एवेंजर्स की टाइम ट्रेवल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। कॉमिक्स में आयरन मैन ने हर सिचुएशन और हर एनिमी के लिए एक स्पेशली सूट डिजाइन किया हुआ है। टोनी स्टार्क को जैसे ही कोई पावरफुल थ्रेट आइडेंटिफाई होता है तो वो उसका सामना करने के लिए एक पावरफुल आर्मर उसके नाम से ही क्रिएट कर देता है, जो कि स्पेशली उसे ही रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। और ऐसे में वो ब्लू बीटल का सामना करने के लिए भी उसके लिए एक आर्मर क्रिएट कर सकता है और उसे हरा सकता है। लेकिन यहीं पर इस शोडाउन का मेजर ट्विस्ट भी आता है और वो यह है कि आयरन मैन को किसी भी थ्रेट के बारे में जब पता चलता है तब जाकर वो उसका सामना करने के लिए एक स्पेशली आर्मर डिजाइन कर पाता है। और ऐसे में अगर आयरन मैन की फाइट रैंडमली ब्लू बीटल के साथ हो जाती है जहां दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में टोनी के पास उसका मार्क 85 आर्मर ही होगा जो कि उसका स्टैंडर्ड आर्मर है और वो अपने स्टैंडर्ड आर्मर में सबसे पावरफुल भी है। और टोनी की इंटेलिजेंस के साथ ही उसका सालों का एक्सपीरियंस भी होगा उसके साथ उस बैटल में। लेकिन वही आयरन मैन के अगेंस्ट ब्लू बीटल के पास स्कैरब की प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग पावर्स होगी और जिस तरह की पावर्स उसके पास है उससे वो फाइट की शुरुआत में आयरन मैन पर आसानी से भारी पड़ सकता है, क्योंकि ब्लू बीटल के स्कैरब का एक्सपीरियंस भी अर्थ पर कई सेंचुरीज का है। लेकिन अगर बात करें हाइमी की, जो कि उस स्कैरब का होस्ट है, तो उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर फाइट में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अगर हाइमी उस फाइट में खुद से उस फाइट को जीतने में कैपेबल नहीं रह पाता है तो स्कैरब सूट का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डेडली हो जाता है।
तो ऐसे में टोनी के लिए इस फाइट को जीतना इतना आसान काम भी नहीं होगा जितना कि हम सोच रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लू बीटल आसानी से आयरन मैन को हरा देगा या फिर स्कैरब उस सूट को अपने कंट्रोल में लेकर आयरन मैन को इजीली डिफीट कर पाएगा, क्योंकि टोनी की इंटेलिजेंस उसके हर अटैक की रेंज और इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है उसके हर एक अटैक को। लेकिन तब भी विदाउट प्रिपरेशन के रैंडमली होने वाले इस फाइट में ब्लू बीटल आयरन मैन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस फाइट में ब्लू बीटल के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्लू बीटल अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर किसी भी तरह से यूज कर सकता है और स्कैरब के कंट्रोल में अगर एक बार आर्मर आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाता है। तो वही आयरन मैन का नॉर्मल जो आर्मर है मार्क 85 उसकी पावर्स लिमिटेड होगी, उसे ब्लू बीटल के लिए स्पेशली सूट डिजाइन करने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत होगी। तो इस वजह से यहाँ पर विदाउट प्रिपरेशन टाइम या फिर अगर डायरेक्ट फाइट होती है तो यहाँ पर जीतने के चांसेस ब्लू बीटल के ज्यादा होंगे। लेकिन अगर बात करें विद प्रिपरेशन फाइट की, जहाँ टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन जैसे बीइंग्स प्रिपरेशन करने में सबसे आगे है और उनकी प्रिपरेशन 99% एक्यूरेट होती है और टाइम मिलने पर तो आयरन मैन ने कॉमिक्स में लगभग हर किसी के लिए उसके नाम से एक आर्मर बनाया हुआ है। तो ऐसे में टोनी स्टार्क अपने प्रिपरेशन टाइम का यूज करके ब्लू बीटल के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसके लिए भी एक आर्मर क्रिएट कर सकता है जो कि उसका सामना बखूबी कर पाए या फिर उसे हराने में भी कैपेबल हो वो आर्मर, क्योंकि ब्लू बीटल बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं कि उसे हराया ना जा सके, वो इनविंसिबल नहीं है। डीसी कॉमिक्स में ब्लू बीटल कई बार बहुत ही बुरी तरह से हार चुका है। तो प्रिपरेशन के साथ होने वाले इस फाइट में क्लियरली विनर आयरन मैन होगा, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम के साथ आयरन मैन ने ब्लू बीटल से भी ज्यादा बड़े बड़े थ्रेट्स का सामना किया है अपने स्पेशली डिजाइन सूट के साथ। वैसे आपको क्या लगता है आयरन मैन और ब्लू बीटल के बीच में होने वाले इस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इन सब के अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर या फिर किसी दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में शोडाउन देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना, बिकॉज यू आर सुपर BNB। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.